मुस्तक़बिल से भी जुड़ा हुआ होता है और ये लोग मुस्तक़बिल की एक रमज़ होते हैं। لذا أحيي وأقدم الشكر للقائمين على هذا المجلس والداعمين لهم من رجال الأعمال الباكستانيين الموجودين في قطر. أشكرهم وأسجل لهم بمنتهى الفخر هذا الإنجاز الحضاري. मैं मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब क़तर को इस बात पर बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इतनी अजीम अदबी सरगर्मी को कायम करते हैं हर साल, और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है जो अंजाम देते हैं, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और पाकिस्तान के जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो इस सरगर्मी में मदद देते हैं और इसके लिए अपनी फ़आलियत को जारी रखते हैं, उन सब को मैं अपना सिपास पेश करता हूँ। وأرجو من الله أن تستمروا في هذا النهج الحضاري الذي يعبر عن حضارة شعوبنا الشرقية. نحن أمم ذوي حضارة، سواء نحن العرب أم الإخوة الهنود والإخوة الباكستانيين، نحن أصحاب حضارة تضرب بجذورها في عمق التاريخ. نحن الذين هدينا الغرب. أغلب المخترعات والمكتشفات لها أصولها في الحضارة الهندية والحضارة العربية والباكستانية. मैं समझता हूँ कि ये सरगर्मियाँ जारी रहनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि ये फलें फूलें, इसलिए कि आज मग़रिब में भी जिस कदर तरक्की दिखाई देती है, अगर हम गौर से देखें तो उसकी जड़ें इसी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी और अरबी तहज़ीब के अंदर मौजूद हैं, और अक्सर व बेशतर उनकी जो ईजादात और इक्तिशाफ़ात जिस पर वो फ़ख्र करते हैं, उनकी इब्तिदा यहीं से हुई थी। أكرر ولا أمل الترحيب بضيوف قطر الكرام، متمنيا لهم طيب الإقامة وأمسية سعيدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं बारे दिगर आज के इन तमाम मेहमानान गिरामी को तहनीत पेश करता हूँ और उनका इस्तक़बाल करता हूँ, और ये तमन्ना रखता हूँ कि क़तर में उनका क़याम बहुत खुशगवार रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। Our chief guest, His Excellency Mr. Musa Zainal, the advisor to the Ministry of Culture, Arts and Heritage, और हम बहुत ममनून हैं डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब के भी फॉर ट्रांसलेशन। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अब मैं गुजारिश करूँगा सफ़ीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम शहज़ाद अहमद से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहज़ाद अहमद।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Musa Zainal, Advisor to the Ministry of Culture, Arts and Heritage. Muazzaz Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum. I would like to first of all start by thanking Mr. Musa for joining us today and representing His Excellency Dr. Al-Kuwari, the Minister of Culture, Arts and Heritage, and for the support shown by his ministry in promoting the Urdu language. And now a few words in Urdu for our esteemed audience. आज मुझे आलमी पैमाने की इस तकरीब में शिरकत करके और आप सब से मुखातिब होकर बहुत खुशी हो रही है। वो इसलिए कि यहाँ मौजूद तमाम शुरका उर्दू ज़बान और अदब से मोहब्बत की वजह से जमा हैं। ये बात अपनी जगह पर बहुत अहम है कि आज जब बीसियों ज़बानों को अपनी बका का मसला दरपेश है, ऐसे में उर्दू का हमारे रीजन की एक अहम और बड़ी ज़बान के तौर पर सामने आना और रोज़ बरोज़ तरक्की करना खुश आइंद बात है। ये आप सब शायकीन उर्दू अदब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़बान भी करार दे दिया गया है। मैं अपना खुशगवार फरीज़ा समझते हुए उर्दू ज़बान व अदब की शानदार खिदमत करने पर मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब दोहा कतर के चेयरमैन मोहम्मद अतीक साहब और उनके सब साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आखिर में 19वीं आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड के विनर्स डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब और जनाब मुशर्रफ आलम ज़ौकी को खुलूस दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम शहजाद अहमद, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, अब मैं गुजारिश करूँगा फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ इंडिया मिस्टर दिनेश उदीनिया से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती ख्यालात का इजहार फरमाएं। मिस्टर दिनेश उदीनिया। His Excellency Mr. Zainal Musa Zainal, Chief Guest of the Day and Advisor to Minister of Culture, Art and Heritage. His Excellency Mr. Shahzad Ahmad, Ambassador of Pakistan in Doha. Mr. Muhammad Atiq, Chairman. Mr. M.S. Bukhari, Patron. Good evening, Namaskar and Assalamu Alaikum. मुझे यहाँ शाम के इस अवसर पर बुलाने के लिए पहले तो बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बुखारी साहब ने जब मुझे कहा कि आज शाम को आइए आप और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ आएंगी, बड़े बड़े शायर आएंगे, तो मैंने उनको कहा कि मेरा उर्दू से इतना ज़्यादा नाता नहीं है। हालांकि मैं अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, राजस्थान हिंदुस्तान के। तो उन्होंने कहा आपको सुनने वैसे भी कोई नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ सब अपनी अपनी शायरी कहने आए हैं, तो आप बिल्कुल तशरीफ़ लाइए। और दूसरा, उनकी बात को मना वैसे भी करना मुश्किल होता है। बुखारी साहब से काफ़ी बार मुलाकात होती थी और बहुत बार डिस्कस करते थे कि हम यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, घर आइए। वैसे एक दिन आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने फ़ोन करके कहा 17 तारीख शुक्रवार 5 बजे चाय पे आइएगा। तब लोग लंच डिनर पे बहुत बुलाते हैं, उसमें आप कह सकते हैं भाई यहाँ मशरूफ़ हो, वहाँ मशरूफ़ हो, पर चाय के लिए आज तक किसी ने न्योता नहीं दिया। सबको पता है चाय के टाइम बिज़ी आप हो ही नहीं सकते। तो इनका एक अपना अलग अंदाज है। और शाम को जब मैं निकल रहा था तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि डैडी अब रात को कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा उर्दू मुशायरा है और अवार्ड सेरेमनी है, पर उर्दू मुझे आती नहीं है। तो उसने कहा डैडी याद करो, आती है आपको। तो इससे पहले मैं श्रीलंका में था, तो वहाँ पर पाकिस्तान के एक अटैची थे और उनका सन और मेरी डॉटर एक ही क्लास में जाया करते थे। तो बहुत बार मुलाकात होती थी उनसे, कभी पेरेंट टीचर मीटिंग है, कभी बच्चों के बर्थडेज है, कॉमन जगह पे जा रहे हैं।
तो उन्होंने एक बार बातचीत में कहा कि वहाँ जैसे यहाँ पर हिंदी पिक्चरें रिलीज़ होती हैं, उधर भी हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा आप उर्दू मूवीज़ देखते हैं? तो थोड़ी देर के बाद कहा हाँ उर्दू ही है, उर्दू देखते हैं। तो तब ख्याल आया कि हाँ उर्दू से वास्ता इतना दूर का भी नहीं है। और वैसे मेरी जगह कोई तमिलनाडु से भी आ सकता था, उसको सिर्फ अंग्रेजी आती। तो आज यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। जितनी मुझे उर्दू आती है उतनी 3-4 लैंग्वेज और भी आती हैं। शायद जैसे अंग्रेजी भी बड़े मुश्किल से बड़े साल प्रैक्टिस करते हुए सीखी, तो हो सकता है हम जो अंग्रेजी बोले अंग्रेजों को ना समझ में आए। वैसे ही मेरी उर्दू आई होप कि आप काफ़ी लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज की शाम यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ पर बड़ी हस्तियाँ मौजूद है, बट एक का ही सिर्फ नाम लेना चाहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को इम्पोर्टेंस कम है। मुनव्वर राना साहब माँ के बारे में जो लिखते हैं उसमें एक पैरेलल है कि माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा आपने बास्केटबॉल के, तो उसको गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहते थे। ही इज़ गॉड ऑफ बास्केटबॉल बट नाइकी पुट हिम इन हेवन। सो ऐसे मुनव्वर राना साहब ने जो माँ का दर्जा एक अपनी शायरी के हिसाब से, उनके ट्वीट में फॉलो करता हूँ, एक अलग लेवल पे पहुँचाया उन्होंने। सो एक बार फिर से यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। और जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा सभी शायरगण से। एक ज़माना था जब इश्क लोग किया करते थे, गलियों में खड़े रहते थे, इश्कबाजी होती थी और उस पर फिर शायरी कहते थे, छतों पे निकला करते थे। आज के ज़माने में तो बाथरूम सिंगर भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये छत पे निकलना, और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा और ये आशिकी जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है आजकल, तब शायरी कैसी होगी? इस सवाल का जवाब अगर कोई देना चाहे बाद में। एक बार फिर बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ निमंत्रण देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर दिनेश शोधिनिया, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ इंडिया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब फुरकान अहमद पराचा को इजाज़त दीजिए, क्योंकि इस वक्त महखाना अदब की ताज़ीम मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के मुशायरे की निज़ामत के लिए दावत देने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स को जो अब शख्सियत के दर्जे पर पहुँच चुके हैं। एमफिल का मकाला, मजलिस की अदबी खिदमात और PhD के लिए 20वीं सदी में उर्दू गज़ल फ़नी वसाइल का मुतालिया, इस उन्वान से मकाला लिखा है। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं प्रोफेसर फरताश सैयद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगही में एक खला मौजूद है, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। और वो एक रात चरागा हुआ ज़माने में, वो एक रात चरागा हुआ ज़माने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। साहिब सदारत शोरा कराम सफ़ीर कबीर इज़्ज़त माब शहज़ाद अहमद साहब, आली जनाब मूसा ज़ैन मूसा साहब, जनाब फर्स्ट सेक्रेटरी सफारत खाना इंडिया, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता दिनों जश्न रेख्ता में मोहतरम मुनव्वर राना साहब मौजूदा मुशायरे के हवाले से बात करते हुए कह रहे थे कि हमारे दौर में जब मुशायरे हुआ करते थे तो हमारी माएँ हमें तैयार करती बड़े सलीके के साथ, और फिर कहा करती थीं कि आज हमारे बेटे की कलम और किताब के बग़ैर इल्म और तहज़ीब सीखने जा रहे हैं। फिर मोहतरम मैशर आफरीदी मौजूद हैं, गुज़श्ता दिनों इन्होंने एक पोस्ट लगाई और नीचे लिखा कि आलमी अदबी मुशायरा। तो मैंने कहा मैशर भाई, ये मुशायरे के साथ अदबी का लफ्ज़ हमने पहली बार देखा है। तो वो कहने लगे फरताश भाई, दोहा में जो मुशायरे होते हैं उनमें अदब तहज़ीब सब कुछ शामिल होता है, लेकिन बाकी जगहों पे जो मुशायरे हो रहे हैं
वो महज नौटंकियाँ हैं। तो हजरत, ये परसेप्शन आपके लिए है, अहले दोहा के लिए है कि जब भी किसी शायर से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दोहा के जो शायकीन अदब हैं, सामईन हैं, उन्हें शेर सुनने का सलीका है, इसलिए हम शायरी दोहा में सुनाते हैं, बाकी जगह अदाकारी करते हैं। जैसा कि कुछ नहीं करते इसलिए फनकारी करते हैं, इस पर सैकड़ों लोग रीस हमारी करते हैं। तो मैं इब्तदा में आपके बारे में ये जो एक राय पूरी दुनिया में है, इस हवाले से 4 मिसरे आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आगे बढ़ता हूँ कि बहार, खुशबू, सबा, सितारे सभी तुम्हारे। बहार, खुशबू, सबा, सितारे सभी तुम्हारे, गज़ल के जितने हैं इख्तियारे सभी तुम्हारे, और ये खुश खिरामों की टोलियाँ हैं तुम्हारी खातिर, सुखन, तबस्सुम, हंसी, इशारे सभी तुम्हारे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम यहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमें बांध के रखती है, जो एक पुल का किरदार अदा करती है, वो है उर्दू। और इस हवाले से मैं कहूँगा कि करे दरिया न पुल मिसमार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। तो इसीलिए हम उर्दू की तरक्की के लिए, इशाअत के लिए, फ़रोग़ के लिए अमली कदम भी उठाते हैं, काम भी करते हैं और दुआबा गो भी होते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज से 21 साल पहले मुशायरे का आगाज़ उस शख्स ने किया जो आज हम में मौजूद नहीं बाज़ाहिर, लेकिन ख्वाब बनकर मेरी आँखों में उतर आता है, ख्वाब बनकर मेरी आँखों में उतर आता है, जाने वाले तुझे आने का हुनर आता है। तो मलिक मुसीबुर रहमान साहब ने जिस खुलूस से ये सिलसिला जारी किया, जनाब मोहम्मद अतीक, जनाब बुखारी साहब और उनकी पूरी टीम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रोटोकॉल से, उसी इसमें इंतज़ाम से। कासमी साहब ने 1997 में इसी स्टेज पे सदारती कलमात अता करते हुए कहा था कि जिस अंदाज में जिस हुस्न इंतज़ाम से मजलिस प्रोग्राम्स का एहतमाम करती है, ऐसी कोई दूसरी मिसाल कुर्राए अर्ज़ पर नहीं मिलती। तो ख़वातीन व हज़रात, अब मैं चाहूँगा कि आज के इस खूबसूरत आलिशान मुशायरे में, जिसमें आपने स्टेज पे देखा कि आसमान अदब के दरख्शंदा सितारे हैं, आज इस मुशायरे के पहले शायर होने का एजाज़ जिसे हासिल हो रहा है, मैं कहूँगा जैसे हम क्रिकेट की ज़बान में बात करें तो ओपनर जो इस मुशायरे के हैं वो हैं रुवैस मुमताज़, जिन्होंने हैदराबाद दक्कन में वली दक्कनी की सरज़मीन में आँख खोली, मलेशिया में तरबियत हासिल की और उनकी अदबी तरबियत यहाँ हुई। आपकी भरपूर तालियों में आज के मुशायरे का आगाज़ करते हैं जनाब रुवैस मुमताज़। हम आज के चीफ़ गेस्ट आली जनाब मूसा ज़ैन मूसा साहब के बेहद ममनून व मुतशक्किर हैं कि वो तशरीफ़ लाए और हमारी तकरीब को वक़ार और एतबार बख्शा। इज़्ज़तमाब सफ़ीर पाकिस्तान और अतीक साहब की मायत में वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आप भरपूर तालियां बजाकर इस मोहसिन उर्दू का शुक्रिया अदा करें जो हर साल हमारी तकरीब में तशरीफ़ लाते हैं और उर्दू के हवाले से खूबसूरत बातें करते हैं। तो रुवैस मुमताज़ को समात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सदर साहब की अगर इजाज़त है तो जी, बिस्मिल्लाह। एक मतला समात फरमाइए। चिराग़े मोहब्बत जला कर रहेंगे, चिराग़े मोहब्बत जला कर रहेंगे, अंधेरों की नींदें उड़ा कर रहेंगे। क्या कहने, चिराग़े मोहब्बत जला कर रहेंगे। भाई क्या तेवर है रुवैस, क्या कहने। शुक्रिया। चिराग़े मोहब्बत जला कर रहेंगे, अंधेरों की नींदें उड़ा कर रहेंगे, इन अश्कों को शीशा बना कर रहेंगे, इन अश्कों को शीशा बना कर रहेंगे, उन्हें आईना हम दिखा कर रहेंगे। क्या कहने, क्या कहने। जज़ाकल्लाह।
आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। एक मतला और समात फरमाएं। वक्त के साथ ही चलता क्यों है, वक्त के साथ ही चलता क्यों है, आदमी राह बदलता क्यों है। वक्त के साथ ही चलता क्यों है, आदमी राह बदलता क्यों है। इश्क में जान से गुज़रने वालों, इश्क में जान से गुज़रने वालों, हमसे ये दर्द संभलता क्यों है। क्या कहने, इश्क में जान से गुज़रने वालों, हमसे ये दर्द संभलता क्यों है। जब वो आशिक नहीं शायर भी नहीं, जब वो आशिक नहीं शायर भी नहीं, जब वो आशिक नहीं शायर भी नहीं, रात भर छत पे टहलता क्यों है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत उम्दा। आपके लोगों की मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। जब वो आशिक नहीं शायर भी नहीं, जब वो आशिक नहीं शायर भी नहीं, रात भर छत पे टहलता क्यों है। एक और मतलब दो शेर समात फरमाई कि दुनिया के मैं कदे में गमों की शराब से, दुनिया के मैं कदे में गमों की शराब से, दो घूंट ही में होने लगे हो खराब से। क्या कहने, दुनिया के मैं कदे में गमों की शराब से, दो घूंट ही में होने लगे हो खराब से। ज़िक्रे अज़ाब छेड़ दिया फिर से शेख ने, ज़िक्रे अज़ाब छेड़ दिया फिर से शेख ने, आकर कोई बचाए मुझे इस अज़ाब से। क्या कहने, ज़िक्रे अज़ाब छेड़ दिया फिर से शेख ने, आकर कोई बचाए मुझे इस अज़ाब से। जुगनू समझने वाले मुझे जानते नहीं, जुगनू समझने वाले मुझे जानते नहीं, जुगनू समझने वाले मुझे जानते नहीं, रोज़ आते हैं सलाम मुझे आफताब से। क्या कहने, क्या कहने, रोज आते हैं सलाम मुझे जुगनू आफताब से। समझने वाले मुझे जानते नहीं, रोज़ आते हैं सलाम मुझे आफताब से। जज़ाकल्लाह। एक मुकम्मल गज़ल फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तू मेरे साथ न होगा तो बिखर जाएगी, तू मेरे साथ न होगा तो बिखर जाएगी, जिंदगानी है गुज़रती है गुज़र जाएगी। क्या कहने, तू मेरे साथ न होगा तो बिखर जाएगी, जिंदगानी है गुज़रती है गुज़र जाएगी। ज़िंदगी मौत नहीं होती ये सच है लेकिन, जिंदगी मौत नहीं होती ये सच है, जिंदगी मौत नहीं होती ये सच है लेकिन, और अगर ऐसे रहे जिंदा तो मर जाएगी। क्या कहने, क्या कहने, जिंदगी मौत नहीं होती ये सच है लेकिन, और अगर ऐसे रहे जिंदा तो मर जाएगी। तोड़ देने दो मुझे हौसले टूटे न कहीं, क्या कहने, तोड़ देने दो मुझे हौसले टूटे न कहीं, जिंदगी आईना देखेगी तो डर जाएगी। क्या कहने, क्या तोड़ कहने, देने दो मुझे हौसले टूटे न कहीं, जिंदगी आईना देखेगी तो डर जाएगी। और शायरी मेरी रह के, शायरी मेरी न तुम डूब के पढ़ना हरगिज़, तोड़ देने दो मुझे हौसले टूट, तोड़ देने दो मुझे हौसले टूटे न कहीं, ज़िंदगी आईना देखेगी तो डर जाएगी। शायरी मेरी न तुम डूब के पढ़ना हरगिज़, शायरी मेरी न तुम डूब के पढ़ना हरगिज़, मुझ पे जो गुजरी है तुम पर भी गुजर जाएगी। क्या कहने, मुझ पे शायरी जो मेरी न तुम डूब के पढ़ना हरगिज़, मुझ पे जो गुजरी है तुम पर भी गुजर जाएगी। क्या समझते हो कि बुत दिल नहीं रखते रोएस, क्या समझते हो कि बुत दिल नहीं रखते रोएस, क्यों बिगड़ते हो कि तकदीर सवर जाएगी। क्या कहने जी, क्या कहने। हाज़रीन मजलिस, रुएस मुमताज़ ने आज के मुशायरे का शानदार आगाज़ किया और आपने हस्ब मामूल और जो राय आपके बारे में है खुलकर दाद दी हर अच्छे शेर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस सिलसिले को जारी सारी रखना है। अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ मजलिस के एक फ़ाल रुकन, दोहा की फ़ाल अदबी शख्सियत और चाहतों का खुमार ख़त्म हुआ के खालिक, जिस किताब ने बहुत पजीराई हासिल की, उनको मैं इस शेर के साथ आवाज़ दूंगा कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जनाबे शौकत अली नाज। बहुत शुक्रिया फरताज साहब। जनाब सदर की इजाज़त से एक कथा के यक लख्त उड़ा बाम से जब तायरे हस्ती, यक लख्त उड़ा बाम से जब तायरे हस्ती,
आ बैठे मंडेरों पे कज़ाओं के परिंदे। क्या कहने, यक लख्त उड़ा बाम से जब तायरे हस्ती, आ बैठे मुंडेरों पे कज़ाओं के परिंदे। और वो पेड़ मेरे सहन का जिस दिन से गिरा है, चहके नहीं उस दिन से दुआओं के परिंदे। चहके नहीं उस दिन से दुआओं के चहके परिंदे। नहीं उस दिन शौकत साहब से। क्या कहने, चहके नहीं उस दिन से दुआओं के परिंदे। और चंद शेर और सुन लीजिए जी इरशाद। कि दिल में गम चेहरे पे खुशियों भरा मंजर रखिए। दिल में गम चेहरे पे खुशियों भरा मंजर रखिए। सफ़ाए ज़ीस्त को रंगों से सजा कर रखिए। सफ़ाए ज़ीस्त को रंगों से सजा कर रखिए। और चोट लगने से ये हो जाता है किरची किरची। चोट लगने से ये हो जाता है किरची किरची। चोट लगने से ये हो जाता है किरची किरची। दिल के शीशे पे ज़रा सोच के पत्थर रखिए। क्या कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। दिल के शीशे पे जरा सोच के पत्थर रखिए। दिल के शीशे पे ज़रा सोच के पत्थर रखिए। और कोई भी मोल नहीं बहते हुए अश्कों का। कोई भी मोल कोई नहीं, भी मोल नहीं बहते बहते हुए अश्कों का। आंख दरिया न बने दिल में समंदर रखिए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कोई भी मोल नहीं वाह, बहते वाह। हुए अश्कों का। आंख दरिया न बने दिल में समंदर रखिए। क्या कहने, और चंद शेर और सुन लीजिए कि इरशाद। विसालो वस्ल के लम्हात मुख्तसर ठहरे। विसालो वस्ल के लम्हात मुख्तसर ठहरे। शबे फिराक के नाले भी बेअसर ठहरे। क्या कहने, शबे फिराक के नाले भी बेअसर ठहरे। और नसीब ही में जो हर पल नया सफ़र ठहरे। नसीब ही में जो हर पल नया सफ़र ठहरे। तो फिर एक मकाम पे कैसे कोई बशर ठहरे। क्या कहने, क्या कहने। तो एक मकाम पे कैसे कोई बशर ठहरे। और वहाँ भी जहाँ भी टूट गए हौसले परिंदों के। जहाँ भी टूट गए हौसले परिंदों के। वहाँ पे मुर्दे इल्ज़ाम बालों पर ठहरे। क्या कहने, क्या कहने। वहाँ पे मुर्दे इल्ज़ाम बालों पर ठहरे। और शेर सुन लीजिए कि नगर नगर ये कहाँ बेअमान फिरती है। नगर नगर ये कहाँ बेअमान फिरती है। गमों की रुत से कहो आके मेरे घर ठहरे।